इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट जल्द ही पास आ रही है 31 जुलाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स फाइल करना किसके लिए ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी नहीं है? आमतौर पे लोगों को लगता है जिन लोगों की टैक्सेबल इनकम कम है या फिर जिनकी इनकम के ऊपर टैक्स ही नहीं बनता, उनको आईटीआर फाइल नहीं करनी। ये सबसे बड़ा मिथ है, ये गलत फहमी है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न सबको फाइल करनी ज़रूरी है। जिन लोगों की टैक्सेबल इनकम काफ़ी कम है, यानी कि इनकम टैक्स नहीं बनता, तो भी आपको अपनी इनकम डिक्लेयर करने के लिए आईटीआर भरनी पड़ती है। ये आमतौर पर लोग जानते हैं, लेकिन एक चीज़ जो लोग नहीं जानते या फिर बिगिनर्स नहीं जानते वो ये है कि जो लोग आमतौर पर रोज़मर्रा के टाइम पर फिक्स डिपॉजिट के अंदर अपना पैसा सेव करते हैं, उनको आईटीआर के अंदर क्या बदलाव करना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न वैसे बता दें आपको सेम ही फाइल करनी होती है, सिर्फ एक बड़ा चेंज होता है, वो ये जो लोग एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 40,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज कमाते हैं अपनी फिक्स डिपॉजिट पर, उनको फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरने की ज़रूरत होती है। भरकर वो बैंक में डिक्लेयर करेंगे, तब जाकर उनकी आईटीआर स्मूथली भरी जाएगी। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए ये अमाउंट थोड़ा अलग है। सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपये तक की लिमिट है, यानी कि अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज आता है तो आपको फॉर्म 15G और 15H भरना है इनकम टैक्स रिटर्न डिक्लेयर करते समय, इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी ड्यूरेशन है 5 साल, यानी कि अगर आप 5 साल से कम टेन्योर वाली फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा सेव करते हैं और उससे इनकम जनरेट करते हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। ये टीडीएस व्यक्ति की टोटल इनकम से जोड़ा जाता है और इसके बाद उस पर स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स लगाया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये इनकम टैक्स स्लैब लिमिट से कम है तो उन्हें फॉर्म 15G और 15H भरकर बैंक में जमा करके टीडीएस कटौती न करने के लिए रिक्वेस्ट करना होता है। फॉर्म 15G और 15H भरकर व्यक्ति बैंक को ये बताता है कि उसकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है। फॉर्म 15G को HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति भी भर सकता है। फॉर्म 15G इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 197A के अंडर सब सेक्शन 1A में आता है और इसमें जाकर आपको डिक्लेयर करना होता है। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो बैंक एफडी पर आपको टीडीएस नहीं काटता। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि चाहे आपकी उम्र 60 से कम हो या फिर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा हो, अगर आपकी जो इनकम है जो फिक्स डिपॉजिट से आ रही है वो आपकी लिमिट से ज़्यादा है, यानी जनरल पब्लिक के लिए 40,000 और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000, तो आपको ये फॉर्म 15G और 15H पहले बैंक में जाकर आपको डिक्लेयर करना होगा, भरना होगा और उसके बाद आप चाहें तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय भी उसको डिक्लेयर करें और वो फॉर्म आप चाहें तो उसके साथ लगा भी सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और साल का आपका जो इनकम आ रही है, जो ब्याज आ रहा है, वो अच्छा खासा अमाउंट है एक फाइनेंशियल ईयर का, तो इस फॉर्म को इग्नोर ना करें, क्योंकि अदरवाइज ये जो इनकम है जो आप ब्याज के तौर पर उठा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर ना करने पे, शायद आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और बाद में आपको ये सेम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि आपको अपने ब्याज को इनकम के तौर पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसलिए नोटिस आने से बचें, खुलकर अपनी इनकम डिक्लेयर करें। सिर्फ एक फॉर्म भरने की ज़रूरत है, टाइम पर फॉर्म भी भरें। और याद रहे कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2024, तो समय से पहले अपनी आईटीआर भरें, वरना आपको पेनल्टी भी लग सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े कोई अगर आपके सवाल है, कोई क्वेरीज हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े और नियम आपको हम बताएंगे अपनी अगली वीडियो में पैसा लाइव पर, इसलिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।